योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने शिक्षा के बारे में एक नई सोच लेकर आए और हमारे शिक्षा को लेकर हमें सहयोग प्रदान किया। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये गुंडा राज की सरकार है, कि यहाँ गुंडा राज है उत्तर प्रदेश में। नहीं मैम, कुछ भी नहीं है। तो गुंडा राज थी। जी अतीक अहमद तक गुंडा राज थी, ठीक है, मतलब और वो भी पता है किसके पाले हुए माफिया थे। और के टाइम पे तो महिला सुरक्षित है। आप अगर एक ही फोन कॉल करें कहीं भी तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है महिला की हेल्प के लिए। लूटपाट तो काफी बंद हुई है। आप तो उनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं। उन गुंडागर्दी तो काफी कम हो गई है। गुंडा राज तो एकदम लो लेवल पे आ गया है। सबसे पहले उन्होंने रूल और ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। जो पहले इतना ज्यादा रूल फॉलो नहीं होते थे, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, योगी के आते ही बहुत कम हो गई है। और दूसरा, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मेंटेन किया है। मेडिकल कॉलेज, कई सारे मेडिकल कॉलेज यूपी में खुल चुके हैं, एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, जो बहुत काफी हद तक हमारे यूपी के विकास में बहुत मददगार है। क्या नाम है आपका मैडम? अमृता पटेल, अमृता जी कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से। आप भी? जी जी। कैसा लगता है गोरखपुर? अगर देखिए योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं क्या कुछ बदलाव आया है गोरखपुर की? पहले बात करते हैं, फिर छात्रवृत्ति की बात करेंगे। सबसे पहले बदलाव तो ये आया कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गई है। अब उतनी सड़कें में उतनी भीड़ नहीं होती है, उतनी गंदगी नहीं होती है। और हम देखते हैं कि गोरखनाथ मंदिर तो आजकल तो बहुत भव्य मंदिर बन गई है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से ही। हाँ। गुंडागर्दी की बात की जाए, सुना था कि जब गोरखपुर लोग जाते हैं तो कोई रास्ते में मोबाइल छीन लेता है, कोई चेन छीन लेता है, लड़कियों को परेशान किया जाता था। आप क्या लगता है कि महिला सुरक्षित है? बिल्कुल। अब आज के टाइम पे तो महिला सुरक्षित है। आप अगर एक ही फोन कॉल करें कहीं भी तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है महिला की हेल्प के लिए। हाँ। और ये लूटपाट बंद हुई? लूटपाट तो काफी बंद हुई है। आप तो उनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं। उन गुंडागर्दी तो काफी कम हो गई है। गुंडा राज तो एकदम लो लेवल पे आ गया है। लो लेवल पे। बिल्कुल। और हम वहाँ पे नौका विहार भी काफ़ी फेमस है, जो योगी जी के अंडर ही बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में आया है। लाइट्स और सड़कों की बात की जाए, क्या वहाँ पर ये सब भी विकास हो रहा है? बहुत लाइट तो प्रॉपर है वहाँ पे। आप मिड नाइट भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लगेगा कि नहीं हाँ रात है, क्योंकि हर जगह जगमगाता रहता है। हाँ, कोना कोना जी। बहुत विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अगर आज बात की जाए, छात्रवृत्ति आपको मिली है और आप लोगों को आज छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, क्या लगता है कितनी स्कॉलरशिप आई है? मेरी 36,500 आई है। 36,000। या क्या करेंगी अब इसका? इसका तो मैंने प्लानिंग काफ़ी कर रखा है। अब तो पहले तो फी पे करना था मुझे कॉलेज का। मैं सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, तो और वैसे बचेंगे तो और भी काम करना है। हाँ। खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अगर बात की जाए कि इस स्कॉलरशिप मिली है, क्या लगता है पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसे स्कॉलरशिप दी जाती थी? नहीं नहीं नहीं, कैसा? इतना ज़्यादा तो नहीं दिया जाता था। मतलब बहुत ज़्यादा ईयर गैप आ जाते थे, किसी बच्चों को मिलती थी, किसी को बच्चे को नहीं मिलती थी। लेकिन आज के टाइम पे हम देखते कि अगर यह भी ले लेते कि जिनको पहले पिछले साल स्कॉलरशिप नहीं मिली है, इस साल उनको प्लस 2-2 साल की स्कॉलरशिप साथ में मिली है। तो ये सिर्फ योगी बाबा की हेल्प से ही हुई। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स में देखा जाता है कि कहते हैं कि स्टूडेंट पावर बहुत मायने रखता है। क्या लगता है इस बार जब सरकार बनेगी, 2027 में चुनाव है, क्या लगता है स्टूडेंट पावर योगी सरकार को मिलेगा? स्टूडेंट पावर का सबको तो नहीं पता, पर मैं तो फुल सपोर्ट में हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं योगी जी एज अ लीडर। ही इज द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर लीडर। ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्या किया है योगी आदित्यनाथ ने? सबसे पहले उन्होंने रूल और ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। जो पहले इतना ज़्यादा रूल फॉलो नहीं होते थे, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी, योगी के आते ही बहुत कम हो गई है। और दूसरा, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मेंटेन किया है। मेडिकल कॉलेज, कई सारे मेडिकल कॉलेज यूपी में खुल चुके हैं, एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, जो बहुत काफ़ी हद तक हमारे यूपी के विकास में बहुत मददगार है। एक्सप्रेसवे भी बने हैं जी। फ्लाईओवर्स बने हैं। अभी तो मैंने एक न्यूज़ भी पढ़ा था कि यूपी एक ऐसा स्टेट बन चुका है इंडिया में जहां बहुत सारे इंटरनेशनल पोर्ट भी। शक्ति की बात हो रही है। आज आप देखिए कि महिलाएं, जो गांव की क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो ड्रोन दीदी बन रही हैं, लखपति दीदी बन रही हैं। साथ में महिलाएं आज राफेल जैसे लड़ाकू विमान भी उड़ा रही हैं। तो वो कुछ महिलाएं हैं ना, अगर हम सब पे काम करें तो सारी महिलाओं में इतनी शक्ति होती है कि वो ऊंचे दर्जे पे आ सकती हैं। हम देखते हैं कि बहुत कमी, 100 में बस 2-3 होती है जो ऐसा हुनर रखती हैं। लेकिन अगर हम उनको सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें, तो बहुत सारी महिलाएं ऊपर आ सकती हैं। तो अपने वो राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है। उसको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से लॉज है, कौन से ऑर्डर है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली योगी आदित्यनाथ। अरे योगी आदित्यनाथ जी बार बार एक लाइन बोलते हैं कि जब बात आती है लड़कियों की, महिलाओं की, तो कहते हैं कि कोई भी किसी भी चौराहे पर किसी भी महिला को छेड़ करके देखे, किसी भी लड़की को परेशान करके देखे, अगले चौराहे पर एनकाउंटर हो जाता है, अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलता है। क्या लगता है ये बात सच हो रही है? बिल्कुल सही है। अभी तो हम देखते हैं कई सारे ऐसे नंबर जो प्रोटेक्शन नंबर आए हैं, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि 112 पे अगर हम कॉल करें, चाहे वो कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सीधे जो भी इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है उसके पास कॉल चली जाती है। पहले बहुत सारे ऐसे नंबर थे तो कन्फ्यूजन होता था, लेकिन एक कॉमन नंबर कर दिया गया, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। और हाँ, और 1098 तो काफ़ी खास नंबर है, तो वुमेन प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित नंबर है। जी।
क्या लगता है 27 में क्या होगा? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं पीडीए की सरकार बनेगी, स्टूडेंट किसको जीताएगा? हम योगी जी को बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि और क्राइम रेट कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो, एक्सप्रेसवे और डेवलप हो, और हाँ मेडिकल कॉलेज भी प्रॉपर हो, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर अखिलेश की सरकार बनती है तो क्या उत्तर प्रदेश की छवि होगी? उत्तर प्रदेश में क्या? अब हम पहले के कंपैरिजन को लेकर देख सकते हैं कि उतना ज़्यादा हुआ नहीं था अखिलेश यादव के अंडर में, तो हम इतना ज़्यादा उनसे अनुमान नहीं लगा सकते जितना हमको उम्मीद है योगी जी से। देख रहे हैं जिस पल का इंतजार था वो पल पूरा हो चुका है। जी हाँ, छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र आप सभी स्टूडेंट्स को उनके हाथ में दे दिया गया है। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। दिव्यांशी जी कहाँ से हैं? इटावा से हूँ मैं। इटावा से हैं। आज आपको ये स्कॉलरशिप मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा आज आपको? मैं बस योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने शिक्षा के बारे में एक नई सोच लेकर आए और हमारे शिक्षा को लेकर हमें सहयोग प्रदान किया। सहयोग प्रदान किया। क्या करेंगे? कितनी राशि मिली है? राशि इसमें लिखी हुई है 30,000। 30,000 का क्या करेंगे? 30,000 को हम अपनी पढ़ाई में और अच्छे से यूज़ करेंगे। इसका ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करेंगे ताकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से एस कर पाएँ। जी, क्या लगता है ये जो जितनी भी राशि मिली है आपको, इससे हेल्पफुल है? हाँ, ये बिल्कुल हेल्पफुल होगी। हम अपने स्टडीज़ में ये लेकर आएंगे ताकि हम इसका सदुपयोग कर पाएँ। तो क्या लगता है कि आज जब शिक्षा व्यवस्था की बात होती है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? ये शिक्षा व्यवस्था पल ब पल एक आगे बढ़ रही है, अग्रसर है हम लोग, क्योंकि जैसा कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उन्होंने स्कूल्स खोले हैं, कोचिंग लेकर आए हैं ताकि अन्य विभाग भी हमारे साथ आगे बढ़ सके और उत्तर प्रदेश का युवा है वो आगे बढ़कर आए। तो ये देखिए एक और स्टूडेंट है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका जी कहाँ से हैं? हम लखनऊ से। लखनऊ से हैं। किस कॉलेज में पढ़ती हैं? एसकेडीएम इंटर कॉलेज। ये बताइए कि जिस तरह से आज आप लोगों को स्वीकृति पत्र भी मिला है, स्कॉलरशिप मिली है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यस मैम। योगी जी को देखा आपने? यस मैम, फर्स्ट टाइम देखा है। फर्स्ट टाइम। कैसे लगते हैं योगी जी? बहुत अच्छे हैं। यस मैम। स्कॉलरशिप मिली है, इसका क्या करेंगे? इसका हम अपना आगे का एडमिशन कराएंगे और बुक्स खरीदेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे। आगे की पढ़ाई करेंगे। क्या लगता है इस राशि से आप लोगों को सहायता मिली है? यस मैम, बहुत मिलती है। 34,000 आपको मिल गया है? जी, मिल गया। आज सिर्फ सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। जी, कैसा लगा जब 34,000 आपके अकाउंट में आया? अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुई हमें। क्या एजुकेशन आपने लिया है? बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर है अभी। जी। तो क्या लगता है कि इस जो आपको अभी राशि मिली है, स्कॉलरशिप मिला है, उसका क्या करेंगे आज? अपने पेरेंट्स को दूंगी ताकि मेरी एजुकेशन में हेल्प हो, उनको जो सही लगे वो करें वो इस अमाउंट से। जब स्टूडेंट्स की बात होती है तो कई बार मामले आते हैं कि पेपर लीक्स हो जाते हैं, घोटाले होते हैं, घपलेबाजी होती है, घूसखोरी होती है। क्या लगता है योगी सरकार के आने के बाद ये सब में कमी आई है, बदलाव आया है? मेरठ से लखनऊ आई हैं, आपने लखनऊ देखा। सबसे पहले मैं ये बोल रही हूँ, लखनऊ में बदलाव आया है? जी जी बिल्कुल, योगी जी के आने से काफ़ी बदलाव आया है लखनऊ में। पहले आप आई थी जब योगी सरकार नहीं थी, उससे पहले आप लखनऊ आई थी? नहीं नहीं, मैं पहली बार पढ़ाई करने के लिए ही आई हूँ। तो हमारा लखनऊ आपको खूबसूरत लगा कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए, आज छात्रवृत्ति मिलने वाली है, इस पर बात करते हैं। क्या लगता है कितनी राशि दी जा रही है आप लोगों को? स्कॉलरशिप है, कैसा लग रहा है स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप मिल रही है तो अच्छा ही लगेगा ऑफ कोर्स। हमारी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प मिलती है चीज़ों से, सब बढ़िया ही है। कितनी राशि आई है आपके अकाउंट में? 34 के अराउंड, 34,000 के अराउंड। जी 34,000 का आप नेक्स्ट क्या करने वाले? क्या इससे क्या कुछ हेल्प मिलेगी आप लोगों की एजुकेशन? यही है कि मतलब फैमिली को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, बच्चों की फ़ीस वगैरह, बुक्स वगैरह में हेल्प मिलती है। जी बिल्कुल। कैसा लगा जब आपको राशि मिली? क्या कुछ बहुत बढ़िया लगा, मेरी फैमिली के लिए बहुत बढ़िया इनकम मिला है ये, और ये रिसोर्सेज है मेरी पढ़ाई और आगे बढ़ाने के लिए। योगी जी ये बहुत बढ़िया निकाला है हर एक फैमिली में। कुछ कहना चाहेंगे योगी सरकार कैसा काम करे? क्योंकि बस्ती की बात है और बस्ती के बगल में ही गोरखपुर है, गोरखपुर के ही बाबा हैं, क्या कहेंगे? बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सही कर रहे हैं, छात्रों के लिए करना सही है। ये सब छात्रों के मतलब शिक्षा के लिए और उनकी आगे बढ़ने के लिए ढेर सोचते हैं। छात्रों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ। ये संकल्प आप देख रहे हैं कि ये दृढ़ संकल्प है योगी सरकार का। छात्रवृत्ति सुलभ शिक्षा संकल्प लिया गया है। क्या लगता है ये संकल्प योगी सरकार पूरा कर रही है? लखनऊ में हैं आप और आज छात्रवृत्ति के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहा हूँ, तो इससे बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। एक्साइटमेंट जी बहुत ज़्यादा। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि योगी सरकार जब से आई है तब से शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव आया? बहुत ज़्यादा बदलाव किए हैं, काफ़ी बच्चों को पढ़ने की छात्रवृत्ति मिल रही है, तो बच्चे पढ़ेंगे ही। यहाँ पर बैनर लगा है कि दृढ़ संकल्प लिया है जो शिक्षा को सुदृढ़ बनाने का। क्या ये संकल्प सरकार के द्वारा पूरा किया जा रहा है? जी बिल्कुल पूरा किया जा रहा है।
इसको पूरा करने के लिए यहाँ हम लोग आए हैं और इसको हम लोग और आगे ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, सभी का विकास होगा इसी तरह। एडमिशन की बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में जब एडमिशन होता है, बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, या यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, आपको क्या लगता है कि अब जब से योगी सरकार आई है तब से एडमिशन लोगों को आराम से मिल रहे हैं? जी आराम से मिल रहे हैं। पहले थे सब बहुत लोग बीच में रहते थे तो उनको कमीशन मिल जाता था, बट अभी आप डायरेक्ट जाएंगे आपको बढ़िया सा एडमिशन मिलेगा, आपको बीच में कोई पैसे लेने वाला काम नहीं। कहता है कि शिक्षा की जब बात होती है तो कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे ज़्यादा बदहाल है, क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष पार्टी से हैं तो जाहिर सी बात है बुराई तो करेंगे ही। रोजगार की बात की जाए, अभी तो आप लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या लगता है कि यूपी में रोजगार भी बढ़ा है? क्योंकि रोजगार की बात होती है, विपक्ष कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के एजेंडे में रोजगार का नाम नहीं। जी, हम आने वाले समय में हम अपना स्वयं कम से कम 1000 लोग को रोजगार देंगे। मैं ऐसा सोच रखा हूँ, योगी जी की सहायता लेंगे, उसके बाद मैं 1000 से ज़्यादा रोजगार देने का मैं संकल्प ले रहा हूँ अभी से ही। योगी सरकार के पहले की बात करें जी मैम, पहले की सरकारों में यही दिक्कत था कि ज़्यादा झगड़े उगड़े होते थे और ना इकोनॉमी पे ध्यान, कुछ नहीं ध्यान देते थे, ना एजुकेशन सिस्टम था, ना कुछ एक्यूरेट सिस्टम था उन लोगों का। हाँ, और योगी सरकार की ये सिस्टम है कि एजुकेशन फर्स्ट, उसके बाद से सेकेंड रोजगार। हाँ, असली एजुकेशन। एजुकेशन। ये जो दृढ़ संकल्प आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि सुलभ शिक्षा व्यवस्था बनानी, क्या लगता है ये संकल्प पूरा कर रही है योगी सरकार? जी मैम, योगी सरकार संकल्प पूरा कर रही है। एक ताना अखिलेश यादव मारते हैं अक्सर कि उत्तर प्रदेश को क्या योगी आदित्यनाथ अब्रॉड बनाएंगे, क्या लगता है ये अब्रॉड बन रहा है या फिर पीछे जा रहा है? उनकी सोच से अच्छा काम हो रहा है तो उनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या किया जाए। अच्छा। हाँ, वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं और उनकी सोच ही इतनी नहीं थी कि उनको नहीं लगता था कभी इतना विकास हो सकता है, और वो योगी जी ने किया तो उन्हें लग रहा है कि वो कुछ भी बोल दे रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। उन्हें गलत लग रहा है ये चीज़ें। हाँ, कि ये मतलब ये आगे विकास पे ले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को, और लोगों को पीछे से मतलब दिक्कत हो रहा है कि ये विकास नहीं कर पा रहे हैं। हम गुंडागर्दी की बात करें, क्या लगता है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि ये गुंडा राज की सरकार है, कि यहाँ गुंडा राज है उत्तर प्रदेश में? नहीं मैम, कुछ भी नहीं है। मतलब गुंडा राज थी जी, अतीक अहमद तक गुंडा राज थी, अतीक अहमद तक। और वो भी पता है किसके पाले हुए माफिया थे और किसके दल से वो चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। उनका बैक सपोर्ट कैसा था? मिर्ची लगती है, अतीक अहमद का नाम आता है सदन में या कभी भी तो अखिलेश यादव को मिर्ची लग जाती है कि ये मेरे आदमी को ऐसे योग किया जाता है। आज मरने के बाद भी, अभी मूवी आई धुरंधर तो उसको भी उन्होंने प्रोपोगेंडा का नाम दे दिया, जो कि बिल्कुल प्रोपोगेंडा नहीं था। जिस तरह से अतीक अहमद को दिखाया गया है कि वो जेल में भी कह कर रहा है कि नहीं है मैं छूट जाऊंगा, इस तरह ये सारी बातें सच थी क्या? बिल्कुल मैम, अभी मूवी है तो उसको पूरी तरह से नहीं दिखाया, वो अभी 10% रियलिटी है, बाकी 90% रियलिटी बची हुई है, जो कि आप इलाहाबाद में जाकर देख सकती हैं। अभी भी खौफ था। अब तो खात्मा हो चुका है, माफियाओं का खात्मा हो गया है उत्तर प्रदेश से, या अभी कुछ और बात? मैम ख़त्म हो चुके हैं, अब क्या ही बाकी है। अभी आज की जनरेशन में उत्तर प्रदेश में अभी के समय में लड़कियां रात में कभी भी निकल सकती हैं, लड़कियां सेफ़ हैं, बच्चे सेफ़ हैं, किसी को ना फिरौती की चीज़ें नहीं होती हैं। यही सारी बदलाव हुए हैं पहले और आज में। आज में बदलाव है, बहुत बदलाव है मैम, बहुत बदलाव हो चुका है। लगता है कि योगी सरकार आएगी, एकदम आएगी मैम। पीडीए का ख्वाब देख रहे हैं, उनका क्या होगा? किनका? अखिलेश यादव पीडीए की सरकार की बात करें कि अखिलेश यादव, उनका कुछ नहीं होगा अभी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नितिश तिवारी है और जी, कहाँ से? GIT, जी मैं लखनऊ से ही हूँ। जी, एजुकेशन क्या लिया है आप? जी, मेरा डिप्लोमा चल रहा है मैकेनिकल सेकेंड ईयर। मैकेनिकल। जी। आपको स्कॉलरशिप मिली? जी, बहरहाल तो अभी नहीं मिली है, लिस्ट में नाम है बस। लिस्ट में नाम है, जी। क्या लगता है मिल जाएगी? क्योंकि अभी ये प्रोग्राम जो है शुरू, पसंद तो है जी बिल्कुल। क्या लगता है कितनी राशि मिलेगी? पहले की सरकारों में गुंडागर्दी हुआ करती थी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे कई माफिया थे, क्या कहना चाहेंगे? विकास दुबे जैसे लोगों का खात्मा हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे? हुआ है तो ठीक है, पब्लिक के लिए ठीक है, जनता के लिए जो एनकाउंटर कर दिया जाता है, वो जैसे गोली मार दिया जाता था दिन दहाड़े, वो सब तो बंद हो चुका है, इसलिए ये योगी जी ठीक किए हैं। हाँ। योगी जी को एक और नाम दिया जाता है, एक उपाधि दी जाती बिल्डोजर बाबा की, वो क्या लगता है? बिल्डोजर एक्शन अच्छा लगता है? जी बिल्कुल अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। अब आप अवैध तरीके से कोई कब्जा कर रहे हो तो उस पर क्या करा जाएगा? सरकार की संपत्ति आप अगर हड़प रहे हो तो आप क्या करेगा आदमी? जी लेगल, आप अपने देश में रहो, बांग्लादेश छोड़ के आप मेरे देश में आके वहाँ पे कच्ची बस्ती बसा रहे हो, मैं क्या करूँगा? ये आज आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है, छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये प्रमाण पत्र आज दिया जा रहा है इन्हें। विवेक सिंह है ये और RR इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितनी राशि दी जा रही है आज आप लोग को? मिली थी हमें 56,600। 56,600। हाँ तो ये मिल चुकी है राशि? हाँ, मिल चुकी है। आज ये सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, कैसा लगा जब आपको राशि मिली? क्या कुछ बहुत बढ़िया लगा, मेरी फैमिली के लिए बहुत बढ़िया इनकम मिला है ये, और ये रिसोर्सेज है मेरी पढ़ाई और आगे बढ़ाने के लिए।
योगी जी ये बहुत बढ़िया निकाला है। हर एक फैमिली में, मेरी फैमिली बहुत कमज़ोर है इस टाइम, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, जो कि ये दे रहे हैं हम आगे पढ़ सकें। ये मतलब को दिक्कत नहीं होती पढ़ने में। मेरी फैमिली बहुत थोड़ी दिक्कत में है और इसलिए थोड़ा मदद मिलता है इनसे। हाँ, यानी कि जो फैमिली या जो परिवार इस समय बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, उन्हें ये सरकार जो योगदान दे रही है, ये सही है। हाँ एकदम ये सही है। पूर्ववर्ती सरकारों की बात करें, पहले की सरकारों में क्या इस तरह का योगदान मिलता? नहीं, पहले नहीं मिलता था, बहुत बच्चे से मिलता भी था और नहीं मिलता, पूरी धनराशि नहीं मिलती थी। इस टाइम पूरी मिलती है। हाँ, एक भी पैसा कटौती नहीं होती है। हाँ, पहले कटौती होती थी। पहले कटौती भी होती थी। हाँ, सरकार में पूरा पैसा नहीं जाता था, आधा पैसा तो जो पूरा यही खा लेते थे सब, नेता होता पूरा खा लेते थे सब। अब तो पूरी पैसा आती है। अगर बात करें योगी सरकार की, क्या लगता है कि योगी सरकार कैसा काम करे? क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी में भी काफी बदलाव आया है। क्या लगता है घोटालेबाजी, धांधलेबाजी अब होती है या पहले होती है? पहले होती थी, अब नहीं होती है, क्योंकि हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर के पूरे जो भी है यहाँ पे गोरखपुर में हम लोग देखते हैं, जितने भी ये बाबा बहुत बढ़िया काम किए हैं, एकदम बेस्ट है। हाँ एकदम बेस्ट है अभी तक के में। हाँ, जैसे लखनऊ आपने देखा है, लखनऊ की खूबसूरती अभी आपने देखी या नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं देखी, इतनी घूमी नहीं है हम, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर है तो उतना घूमे नहीं है अभी। हाँ, लेकिन गोरखपुर में घूमे हैं। गोरखपुर में पूरा बाबा बढ़िया बनवा लिया है, कोई गोरखपुर में कुछ भी कमी नहीं है। गोरखपुर में कुछ भी कहे कुछ भी बता सकते हैं आप। हाँ, कहते थे कि पहले लूटपाट हो जाती थी, गोरखपुर में कोई निकलता था तो कभी फोन छीन लेते थे, कभी चेन छीन लेते थे। अब होता है क्या ऐसा? अब नहीं होता है। अब बाबा का नाम ही काफ़ी है, बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा। हाँ, ये बुलडोजर एक्शन अच्छा लगता है आपको? हाँ एकदम अच्छा लगता है। उनका नाम ही काफ़ी है, नाम ही जोश आता है, उनके नाम से ही जोश आता है। अभी बुलडोजर एक्शन की बात करें, अभी आप गोरखपुर में देखिए, एक छोटी सी बच्ची ने बुलडोजर का एक खिलौना बाबा को गिफ्ट किया था, देखा आपने वीडियो? हाँ ये देखा है मैंने, जो बहुत पॉपुलर वीडियो गया इस टाइम। हाँ, तो क्या लगता है कि बच्चों के साथ स्नेह जो है वो भी योगी आदित्यनाथ का दिखाई देता है? हाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देता है साफ। वो हर एक बच्चों से अट्रैक्टिव होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं फिर बड़े बच्चे हों, अट्रैक्टिव ज़्यादा रहते हैं उससे। हाँ, गुंडागर्दी की बात की जाए, कम हुई है या फिर बढ़ती जा रही है? माफियाओं का खात्मा हुआ है? नहीं बहुत कम हो गई है इस टाइम गुंडागर्दी। तो गुंडागर्दी तो साफ जीरो लेवल की तम आ गई है। जो गोरखपुर में इतना दिन दहाड़े लूटपाट करके चले जाते थे, अब तो लूटपाट होती नहीं है वहाँ पे। 1% भी लूटा तो नहीं सुनेंगे इस टाइम। हाँ, अखिलेश यादव तो कहते कि आज गुंडा राज चल रहा है। नहीं ये गलत बात है। अभी हम लोग हैं सामने देखते हैं, प्रेजेंट टाइम में कुछ भी गुंडागर्दी नहीं चलती है इस टाइम। अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए, क्या लगता है आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी, माँ होंगी, सब लोग सुरक्षित तरीके से बाहर आ जा सकते हैं? हाँ एकदम आ जा सकते हैं। जो कि महिला सशक्तिकरण एक निकला है, वो काम करती हैं, जो कि कुछ भी हो जाए तो, और ये नहीं ठीक, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। हाँ, क्या लगता है 2027 में क्या होगा? बाबा की सरकार होगी? बाबा का ही सरकार होगी, हम खुद वोट देंगे बाबा को। हाँ हम खुद देंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि पीडीए की सरकार बनेगी। नहीं हम दे रहे हैं ना, हम जिताएंगे बाबा को, हम जिताएंगे। हाँ, इस बार पूरा सपोर्ट है स्टूडेंट पावर। हाँ स्टूडेंट पावर का सपोर्ट है हमारा, अब और किसी का नहीं, हमारा सपोर्ट है पूरा फुल। शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं का जो जज्बा है वो और निखर कर सामने आएगा, क्योंकि ये भारत का भविष्य है। और जब भारत के भविष्य की बात होती है तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार सभी का साथ दे रही है। तो आज आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये जो राशि है ये लोगों के खातों में जब डाली गई है, जब लोगों को, जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सबको स्कॉलरशिप दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सहायता है इन सभी छात्रों के लिए आगे की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए।